हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। आज का दिन बहुत ही बिजी रहने वाला था, जो कि आप लोग आगे व्लॉग में देख ही लेंगे। कल रात ही एक्चुअली प्लान बन गया था कि हम सुबह होते ही ताया जी को आयरन ट्रांसफ्यूज करेंगे। जिनको इस बारे में नहीं पता वो लास्ट व्लॉग चेक कर लेंगे क्यों हमने उनको आयरन ट्रांसफ्यूज करना है। तो सुबह होते ही मैंने फटाफट से खाना वगैरह बना लिया था और मैं चली गई थी ताया जी के घर। ट्रांसफ्यूजन के लिए सारा सामान अरेंज किया और ट्रांसफ्यूजन में लगना था अप्रॉक्स 1 आवर, तो उस बीच मैं कहीं जा नहीं सकती थी। घर पे ट्रांसफ्यूज कर रहे थे तो सेफ्टी के लिए मैंने एविल और हाइड्रोकॉर्ड भी साथ रख लिया था, जस्ट इन केस कोई रिएक्शन हो तो। आयरन लगाने से पहले मैंने उनके वाइटल्स वगैरह सब चेक कर लिए थे और उसी बीच सीरत के पापा और उसकी बुआ जी का कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था सीरत से बात करने के लिए, पर सीरत सोई हुई थी। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि आज था प्रीतकारी का शूट, तो इसलिए बस वो ट्रांसफ्यूजन खत्म करके मैं फटाफट से चली गई नेचौक प्रीति बुटीक। और ये रही सीरत जाती हुई, जिसको जाता देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों, बड़ा अजीब ही लग रहा था बच्चे को छोड़ के काम पे जाना। और फिर बस मैं पहुंच गई शॉप पे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली मेरे से गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ठंड मैं बर्दाश्त कर लूंगी पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं, मेरा मूड ऐसे ही ऑफ हो जाता है। तो मैं गई, मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया, पर गर्मी में पता नहीं मैंने क्या ही किया। एक बात ये भी है कि अगर आपका मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, अदरवाइज कुछ भी हो नहीं अच्छा लगेगा। और उसी बीच प्रीति दीदी और हमारी टीम की एक मेंबर ये अपनी बातों में बिजी थे और बस मेरे को तो ये था, भाई साहब गर्मी कितनी है, अभी शूट के लिए भी जाना है, पता नहीं शूट होगा मेरे से नहीं होगा। इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है मेरे में ना गर्मी की वजह से। पता नहीं मैं ही ऐसी हूँ कि मेरे से और भी कोई रिलेट करता है जो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस फिर हम चल पड़े और जाते जाते बारिश शुरू हो गई। शूट था वैसे आउटडोर, पर बारिश शुरू हो गई। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रीति दीदी का कुछ काम हो और बारिश या तूफान ना आए। बारिश की वजह से जो शूट हमें आउटडोर करना था वो हमें इंडोर ही करना पड़ा और थोड़ा सा शूट हो गया। काफी सारी चीजें पेंडिंग रह गई जो कि हमने नेक्स्ट टाइम के लिए सोचा है कि दोबारा प्लान कर लेंगे कब शूट करना है। शाम तक शूट खत्म हुआ। प्रीति दीदी को जिम जाना था, वो लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है निकल जाते हैं ऑटो में ही घर। तो मैंने ऑटो पकड़ा और मैं पहुंच गई सीधा घर। ये वो जगह थी जहाँ पे हमने शूट किया था। और बस फिर निकली फटाफट घर के लिए। घर पहुंची। घर पहुंचते ही मुझे ये था कि मुझे फटाफट से पहले ताया जी के घर जाना है ताकि मैं उन्हें मल्टीविटामिन लगा सकूं, क्योंकि उसमें भी 3 घंटे तो मिनिमम लगने ही थे। पर जैसे ही मैं घर पहुंची, जैसे ही मैं ताया जी के घर पहुंची, वहां देखा कि सीरत तो वहां ऑलरेडी थी और सीरत की दादी भी वहां थी। जो चीज नहीं थी वो था मल्टीविटामिन का इंजेक्शन। इसीलिए फिर मैं वापस चली गई कि टाइम बहुत हो गया, घर पर गेस्ट भी हैं, तो मैं फिर खाना बनाती हूँ। जाते ही देखा अम्मा जी ऑलरेडी किचन में थे। मैं इतनी थक चुकी थी ना, बस फिर नहाने का टाइम भी नहीं था क्योंकि रात हो गई थी और गेस्ट भी थे। तो मैंने फटाफट से मुंह धोया अपना, थोड़ा फ्रेश हुई, किचन में जाके देखा तो अम्मा जी ने ऑलरेडी बेचारे ने सब्जी मेरे लिए काट के रखी थी, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो गई थी। फिर मैं खाना बना रही थी। सीरत अभी भी अपनी दादी के साथ ताया जी के घर ही थी। तब तक आ गई अनु। अनु लेके आई इंजेक्शन मल्टीविटामिन का। तो बोलती कि भाभी एक बार चेक करना एक्सपायरी, मतलब एक्सपायर तो नहीं हो गया। मतलब ये चीज़ तो तुम्हें वहाँ पे शॉप पे जाके चेक करनी चाहिए थी। और उसी बीच वो मुझे सुनाने लग गई कुछ एक सुपरस्टिशियस बातें, जिसको सुन के मेरा ये कुछ ऐसा रिएक्शन था जो आप देख रहे हो अभी। देखो मैं बाकियों को नहीं बोल रही कि आप लोगों को भी इन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए या कुछ भी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों पे पहले भरोसा नहीं करती थी। पर जब किसी के साथ कुछ बार-बार कुछ अजीब सी चीज़ें हो ना, तो बंदा 1 मिनट के लिए सोचने पे मजबूर हो ही जाता है। तो बस मैंने खाना वगैरह बनाया और खाना बनाने के बाद मैं चली गई ताया जी के घर मल्टीविटामिन लगाने के लिए। मल्टीविटामिन लगा के मैं वापस आई तो फिर मैंने मम्मी को पहले बोल दिया था मैंने खाना बना दिया, प्लीज सर्व कर दो, क्योंकि मेरी तो कमर टूट रही है इस टाइम पे। आई तो सब खाना खा रहे थे, फिर मैंने सेर को खाना खिलाया और ये लड़की बिल्कुल नहीं सुनती आजकल। मम्मा खुद खाना खाना है, मम्मा खुद खाना खाना है। तो फिर मैं इसको कुछ कुछ स्टोरी सुना रही थी और स्टोरी सुनते सुनते इसने खाना खा भी लिया। ये सब करने के बाद भी अभी मेरा काम पेंडिंग था, तो मैं किचन में गई। मैंने फटाफट से सारे बर्तन वगैरह साफ किए और किचन क्लीन किया, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सीरत जो ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे सो जाती है, वो उसको भी 8-9:30 हो गए थे। तो इस क्लिप में ना नॉइस बहुत ज़्यादा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सुनो। आप सो जाओ मौजी, आप
मैं भी गोदी पे मम्मी जी सो जाओ। सीरत को सुलाने के लिए अभी मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ करी थी, उसको स्टोरी सुना रही थी, तब तक उसको पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो गई। और सीरत को इस तरह देखते हुए ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा यही सोचती हूँ काश कुछ हो, कोई मेडिसिन ऐसी हो कि जिससे इसकी इचिंग ठीक हो जाए। और अगर आप लोगों के पास छोटे बच्चों के स्किन इश्यू रिलेटेड कोई भी जेन्युइन ट्रीटमेंट डॉक्टर या कोई भी रेफरेंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस फिर जैसे ही सीरत सो गई, मैं एक बार ताया जी के घर चली गई थी एमवीआई का ट्रांसफ्यूजन चेक करने के लिए। और ऐसा रहा मेरा आज का बिजी डे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।